देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपने मुझे बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय सिंचाई के सवाल पर बोलने का मौका दिया। सिंचाई किसानों से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसान खेती करने के लिए अन्य चीज़ें तो अपने प्रयास से कर्ज लेकर उपलब्ध करा लेता है, लेकिन सिंचाई के लिए वो या तो प्रकृति पर निर्भर होता है या तो सरकार पर निर्भर होता है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम भूमि ऐसी है जैसे बुंदेलखंड से लेकर के सोनभद्र तक एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। तमाम कृषि का क्षेत्र है जो नदियों के, गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे और अन्य नदियों के किनारे है, जिनके खेती का साधन केवल बरसात है या तो नदी का पानी है। माननीय मंत्री जी से मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया कि माननीय मंत्री जी, जिन क्षेत्रों में आज तक नहरें नहीं पहुंच पाई हैं, उन क्षेत्रों में आपने सिंचाई का क्या इंतजाम किया। माननीय मंत्री जी ने वही पुराना जवाब कि मैंने इतने नलकूप लगाने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने 33,000 लगभग नलकूप लगाए, लेकिन आज भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 से ज़्यादा नलकूप जो खराब पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं उन इलाकों की तरफ ले चलना चाहूँगा जहाँ पर किसानों के लिए बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो अपना निजी ट्यूबवेल लगाना चाहें तो भी इतनी महंगाई होने के कारण, इतनी बड़ी बोरिंग होने के कारण, इतना पैसा ना होने की वजह से अपना वो निजी ट्यूबवेल भी नहीं लगा पाते हैं। जैसे मेरे ही क्षेत्र के मेजा में मांडा ब्लॉक है, बगल में मेजा ब्लॉक है, हमारे इलाके के जमुना पार में कुराव ब्लॉक है, शंकरगढ़ ब्लॉक है, जहां पर निजी ट्यूबवेल लगाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन क्षेत्रों के किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद है कि हमें भी पानी मिलेगा, क्योंकि प्रकृति की जो स्थिति है, अगर थोड़ा मोड़ा बारिश हो भी गई तो किसान अपनी मेहनत की कमाई का पूरा हिस्सा खेतों में ले जाकर डाल देता है, लेकिन पूरा पानी न मिलने की वजह से पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक दो अनुपूरक करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो आपने निजी हैंड नलकूप लगाए हैं, जो लगभग उसमें 8,000 नलकूप आज तक खराब हैं, उन नलकूपों को कब तक आप मरम्मत कराएंगे? क्या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित तय करने का काम करेंगे? दूसरा, जो इलाके पहाड़ी इलाके हैं, क्या उन इलाकों में विशेष अभियान चला करके किस तरह से उनको सिंचाई की व्यवस्था दी जा सकती है? उनको नलकूप के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था दी जा सकती है, अथवा अभी एक आपने उन इलाकों में पीने के पानी का जो इंतजाम करने का प्रयास किया, नदियों से पानी को लिफ्ट करके, जो उन इलाकों में जब पानी पीने का इंतजाम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां खेती करना संभव नहीं है। तो क्या इन्हीं नदियों से लिफ्ट करके उन इलाकों में भी, चाहे गंगा जी हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे टोंस नदी हो, क्या इन इलाकों से लिफ्ट करके उन इलाकों को सिंचाई के लिए भी पानी देने का इंतजाम करेंगे? करेंगे तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी, जो नदी के किनारे गांव बसे हैं, जिनके सिंचाई का साधन केवल पानी है, बरसात का पानी है, या नदी में बाढ़ आती है तो उससे उनको पानी मिल जाता है, लेकिन कम पानी की वजह से, बाढ़ न आने की वजह से हजारों हजार हेक्टेयर खेती से वंचित रह जाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी, उन इलाकों को पानी देने के लिए ऊपरी हिस्सों में ट्यूबवेल लगा करके, पाइपलाइन डाल करके नीचे के हिस्सों में उन किसानों को पानी देने का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय मंत्री जी, अंत में एक आपसे सवाल करते, चूंकि माननीय मंत्री जी, लगभग उत्तर प्रदेश में 25 ऐसे जिले हैं जो जलभराव से परेशान रहते हैं। पिछली बार 5 लाख हेक्टेयर भूमि पूरी की पूरी जलभराव से खराब हो गई थी। तो क्या उन इलाकों के लिए भी कोई ऐसा इंतजाम करेंगे कि जिससे वो इलाके भी
चूंकि उत्तर प्रदेश का लगभग 60% किसान ऐसा है जो निजी ट्यूबवेल और बोरिंग पर निर्भर है। तो क्या उन लोगों के लिए भी, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से अगर हम कोई प्रयास करके अगर हम अपना ट्यूबवेल लगा भी लेते हैं तो कनेक्शन दूर होने के नाते इतना बिजली का भी कनेक्शन लेने में पैसा लगता है जो प्राइवेट संभव नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र पे उन किसानों पर भी विचार करने का काम करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी।